औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 16 मोड ऑफ लोकोमोशन इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िश में लोकोमोशन कैसे होती है। Swimming in water has different problems than walking on land like man or flying in air like birds. There are following adaptation in fish for swimming. तो स्विमिंग जो है पानी में उसके प्रॉब्लम जो है वॉकिंग और फ्लाइंग से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसके लिए फ़िश के अंदर बहुत सारी जो है अडाप्टेशंस पाई जाती हैं। तो फ़िश जो है वो उसको स्विमिंग के लिए बहुत सारी अडाप्टेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो अडाप्टेशन है फ़िश की पानी में लोकोमोशन के लिए वो है उसकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो है वो ऐसी होती है कि जो कि दोनों साइड से दोनों एंड से टेपर्ड या नोकदार होती है और दरमियान में से जो है वो ब्रॉडर होती है। तो इस वजह से जो है पानी जो है फ्लोज करता है रेडिली ओवर द बॉडी सरफेस और वाटर शोज़ मिनिमम रेजिस्टेंस। पानी जो है वो उसके चलने में मूव करने में स्विमिंग में मिनिमम रेजिस्टेंस पैदा करता है इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से। दूसरा ये है कि बॉडी के ऊपर जो है वो फिन्स के अलावा कोई आउटसाइड प्रोजेक्शन नहीं होती। इस वजह से बॉडी जो है वो परफेक्टली स्ट्रीमलाइंड हो जाती हैं और रेजिस्टेंस को मिनिमम कर देती है। दूसरी जो अडाप्टेशन है फ़िश के अंदर वो है स्लिमी ऑक्सीडेशन। स्लिमी ऑक्सीडेशन जो है वो चिपकने वाला या ऑयल या म्यूकस होता है जो कि ऑयल ग्लैंड्स के ज़रिए सिक्रीट होता है, और ये स्लिमी सिक्रीशन जो है चिपकने वाली या बहुत वो लाइट सी होती है जिसके ऊपर से पानी आसानी से फिसल कर आगे चला जाता है। तो ये जो है ये कीप रखती है डर्मल्स डेंटिकल्स को, कार्टिलेजिनस फिश को और स्केल्स को मॉइस्ट रखती है, गीला रखती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आसानी से ऊपर से फिसल जाता है। दूसरा ये जो है ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन को फ़िश और वाटर के दरमियान। तीसरी जो अडाप्टेशन है वो है फिन्स। फिन्स जो हैं वो आउट ग्रोथ होती हैं जो बॉडी से बाहर को निकली हुई होती हैं, और ये भी वाटर को काट कर मूव करने में हेल्प करती है। फिन जो हैं वो फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला है डॉर्सल और वेंट्रल फिन। ये अनपेयर्ड फिन होते हैं जो कि फ़िश को स्टेबलाइज करने में या अपना बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। डॉर्सल फिन वो होता है जो उसकी बैक के ऊपर सीधा बाहर को निकला हुआ होता है, और वेंट्रल फिन वो होता है जो उसके पेट वाली साइड पर सीधा नीचे को निकला होता है। उसके बाद दूसरे फिन जो हैं वो हैं पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स। ये उसके हेड के फ़ौरन बाद दो फिन्स होते हैं जो दोनों साइड्स पर बाहर को निकले होते हैं, और इसी तरह उसकी टेल से पहले दो फिन होते हैं जो उसकी साइड से बाहर को निकले होते हैं। इनको पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स कहते हैं, और ये सिमत बदलने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये स्टीयरिंग का काम करते हैं और बैलेंसिंग ऑफ एनिमल का काम करते हैं। उसके बाद है कार्डल एंड टेल फिन। ये उसकी दुम के फिन को कहते हैं। उसकी दुम भी दो फिन से मिलकर बनी होती है, तो इनको कार्डल और टेल फिन कहते हैं। ये जो है ये पेयर्ड फिन्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फ़िश को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से फ़िश जो है वो पानी के अंदर आगे को मूव करती रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर जो फ़िश के अंदर पाया जाता है वो उसका स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर जो है वो एक थैले की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि बोनी फ़िश के अंदर पाया जाता है, और ये फ़िश को बाउंसी की सलाहियत देता है, जिसमें ये पानी की वजह से ये पानी में ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तो स्विम ब्लैडर के अंदर ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जो हवा पैदा करते हैं, ख़ास किस्म की गैस पैदा करते हैं। जब फ़िश ने वाटर की सरफेस के ऊपर आना होता है तो इसके अंदर वो गैस फिल हो जाती है और इसका वज़न लाइट हो जाता है और ये पानी में ऊपर आ जाती है। जब इसने नीचे जाना होता है तो ये गैस को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से इसके वज़न ज़्यादा हो जाता है और ये पानी में नीचे चली जाती है।
फिर है एवोल्यूशनरी चेंजेस इन फ़िश। फ़िश के अंदर जो है वो बहुत सारी एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये पानी के अंदर आसानी से रह सकती है, और ख़ास तौर पर इसके मसल्स जो हैं उनकी कंट्रैक्शन में ये अडाप्टेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मसल की कंट्रैक्शन जो हैं वो पास करती हैं अलोंग द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड प्रोड्यूसिंग अ करेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन। इसमें क्या होता है कि ख़ास किस्म की कंट्रैक्शन की वेव्स जो हैं वो बॉडी के हेड वाली साइड से शुरू होती हैं और पीछे को मूव करती जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी पहले हेड वाली साइड से सिकुड़ती है, फिर दरमियान से और फिर एंड से, और इस तरह से एस की शेप बना लेती है जैसे कि डायग्राम में शो हो रही है। अल्टरनेट कंट्रैक्शन ऑन बोथ साइड प्रोड्यूस लैशिंग मूवमेंट। ठीक है, फिर अब ये कंट्रैक्शन जो हैं पहले लेफ़्ट साइड पर पैदा होती हैं, फिर राइट साइड पर, फिर दोबारा लेफ़्ट साइड पर, फिर राइट साइड पर। तो इस तरह से ये एक वेव की शक्ल में फ़िश जो है वो आगे मूव करती है, सीधी मूव नहीं करती। These movements drive the fish forward through the water. This type of motion is seen in cartilaginous fish like dogfish and sharks. This is called undulating movement. तो undulating movement जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने याद रखना है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो व्हाट इज़ एस शेप लोकोमोशन। अब हम देखते हैं कि एम्फीबियंस में लोकोमोशन कैसे होती है। एम्फीबियन जो हैं उनके अंदर भी लोकोमोशन के लिए बहुत सारी अडाप्टेशंस हैं। ये सबसे पहला है कि बॉडी प्लान। एम्फीबियन जो है उनकी बॉडी का प्लान भी फ़िश लाइक होता है, हालांकि चाहे देखने में वो फ़िश से काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उसके बाद इनका मीन्स ऑफ लोकोमोशन जो है वो दो टाइप्स का होता है। नंबर 1 जो है वो रिगलिंग और नंबर 2 है जंपिंग, और नंबर 3 है वॉक एंड होप। तो सबसे पहले है रिगलिंग। रिगलिंग जैसे कि फ्रॉग जंपिंग करता है या टेकिंग स्मॉल जंप्स अलोंग देयर बेली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ मसल्स विच आर अरेंज्ड सेगमेंटली। इट लुक्स एज दे आर स्विमिंग ऑन लैंड। दिस लेग्स हार्डली टच द ग्राउंड व्हेन दे मूव फ्रीली। इसमें क्या होता है कि ये छोटा छोटा जंप लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे को मूव करते हैं, और ये इस जंप लेने में उनकी जो पेट है उसके दोनों साइड पर ख़ास किस्म के मसल होते हैं जो कि ग्रुप्स में या सेगमेंट्स में अरेंज होते हैं, और उन मसल्स के प्रेशर की वजह से ये छोटे छोटे जंप्स लेकर आगे को मूव करते हैं ग्राउंड के ऊपर, और ऐसे लगता है कि ये ग्राउंड के ऊपर या ज़मीन के ऊपर स्विम कर रहे हैं। उनकी टांगें जो है वो कम ही ग्राउंड को टच करती हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि उनमें से कुछ जो हैं वो अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर खड़ा कर लेते हैं और अपने आप को टांगों के ज़रिए ऐसे मूव करते हैं जैसे कि लीवर के ऊपर मूव किया जा रहा है, यानी टांगें उनकी बॉडी से बाहर को निकली हुई होती हैं और उनके ऊपर वो खड़े होकर टांगों के ज़रिए ज़मीन को पीछे को धकेलते हैं और ख़ुद आगे को मूव करते हैं। तीसरी जो टाइप है वो है स्विमिंग एंड जंपिंग। इन ए न्यूरॉन्स जो कि फ्रॉग की एक टाइप है, इंटायर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम जो है वो ख़ास तरीके से बना हुआ होता है जिसके ज़रिए वो ज़मीन के ऊपर स्विमिंग और जंपिंग करते हैं। बोथ काइंड ऑफ लिम्ब्स जो हैं वो इकट्ठे मूव करते हैं, यानी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो है इकट्ठे मूव करते हैं और एक्सटेंसर, थ्रस्ट और पुशिंग पैदा करते हैं, जिसके ज़रिए ये इनके पेल्विक जो गर्डल्स हैं वो इनको ज़मीन के ऊपर पुश करते हैं और वो आगे को मूव करते हैं। उसके बाद जो फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, वो होप, वॉक एंड होप भी करते हैं, यानी वो अपने हाइंड लिम्ब्स की मदद से ज़मीन के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उछलते हुए आगे को मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि रेप्टाइल्स पे लोकोमोशन कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहला है कि उनका स्केलेटन जो है वो ख़ास तौर पर इवॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से वो एम्फीबियन की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके पर मूव कर सकते हैं। उनकी लेग्स जो हैं वो बेटर बिल्ड होती हैं, इसी की वजह से जो है रेप्टाइल वो वॉक और रन करते हैं ज़मीन के ऊपर और तेज़ी से मूव कर सकते हैं। उनका बॉडी प्लान जो है वो
एंशिएंट एम्फीबियन से इनहेरिट किया गया है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर तौर पर ज़मीन पर मूव करते हैं। उनका जो है स्केलेटन वो हाईली ऑसिफाइड होता है। ऑसिफाइड मीन्स सख्त होता है, और उसके अंदर जो है वो बोन्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो एम्फीबियन की निस्बत उनकी बोन्स ज़्यादा हार्ड होती हैं और वो ज़्यादा ग्रेट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद उनके अंदर कर्विकल वर्टिब्रा गर्दन के अंदर मौजूद होते हैं, जो फर्स्ट टू कर्विकल स्ट्रॉन्ग हार्ड नेक वर्टिब्रा होते हैं, जिन्हें एक्सिस और एटलस कहते हैं, और ये हेड की मूवमेंट के लिए ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। इनके अंदर मूव करने की एबिलिटी होती है। उससे पहले जो फ़िश और एम्फीबियंस हैं, उनका हेड जो है डायरेक्टली बॉडी से अटैच होता है और वो मूवेबल नहीं होता। उसके बाद है एक्सिस वर्टिब्रा, जो है वो स्पेशली मॉडिफाइड होता है फॉर रोटेशनल मूवमेंट, जिसकी वजह से ये पीछे को भी अपना सर घुमाकर देख सकते हैं। उसके बाद रिब्स हैं। रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स जो हैं वो भी हाईली मॉडिफाइड हैं। रिब्स ऑफ स्नेक जो है उसके अंदर मस्कुलर कनेक्शंस होते हैं, जो कि उसकी बॉडी के स्केल के साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो दोनों मिलकर जो है उसकी बॉडी को आगे को मूव कराते हैं। बहुत सारे जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल हैं जो वो बाइपेडल थे, जैसे कि वो दो टांगों पर पिछली दो हाइंड लिम्स पर चलते थे। दे हैड अ नैरो पेल्विस एंड हैवी आउटस्ट्रेच टेल फॉर बैलेंस। उनका पेल्विस नैरो होता था और उनकी जो टेल थी वो बहुत भारी होती थी और वो उनको बैलेंस करने में हेल्प करती थी। बाईपेडल मूवमेंट की वजह से जो फ्रंट दो अपेंडिजेस थी, आगे वाली जो टांगें थी, वो प्रे को पकड़ने में और फ्लाइट करने में एनिमल्स की हेल्प करती थी, जैसे कि डायनासोर्स। अब हम देखते हैं कि बर्ड्स और एवीज में लोकोमोशन या फ्लाइट कैसे होती है। बर्ड्स जो कि एवीज के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो वॉक भी करते हैं और फ्लाइट भी करते हैं। तो बर्ड्स हैव मॉडिफाइड देयर स्केलेटन फॉर फ्लाइट। उनका जो स्केलेटन है वो ख़ास तौर पर फ़्लाइट के लिए बनाया गया है, और उनके अंदर जो है वो फॉलोइंग अडाप्टेशन होती हैं फ़्लाइट के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी बोन्स कैसी होती हैं। तो उनकी बोन्स जो हैं वो उनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा हवा के लिए खाली जगह होती हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो लाइट हो जाती हैं वेट में। दूसरा, वो अपने अंदर ऑक्सीजन स्टोर कर लेती हैं, जो उनको उड़ने के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद दूसरी जो अडाप्टेशन है वो विंग्स हैं। विंग्स जो हैं 4 लिम्स, यानी उनके बाजू वाली जो हड्डियां हैं, बाजू हैं, वो उनके ऊपर जो है वो विंग्स पाए जाते हैं, और उनके अंदर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स होते हैं, जो कि मसल्स जो हैं विंग्स को ऊपर और नीचे हेल्प करने में, उड़ाने में, मूव करने में हेल्प करते हैं। तीसरी जो अडाप्टेशन है वो है कील। उनकी जो स्टर्नम है या सीने की हड्डी है वो उभरी हुई होती है, और उसके साथ जो है हैवी मसल्स जो हैं वो अटैच होते हैं। ये हैवी मसल एक तरफ से कील के साथ अटैच होते हैं और दूसरी तरफ पेक्टोरल मसल्स के साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से विंग्स जो हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अडाप्टेशन है वो है फीदर। तो उनकी बॉडी जो है वो बारीक बारीक परों से ढकी हुई होती है, जिन्हें फीदर्स कहते हैं। फीदर्स जो हैं वो विंग्स को लार्ज सरफेस एरिया भी देते हैं, और दूसरा ये जो है उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी के अंदर जो है हीट ज़ाया नहीं होती, और वो एनर्जी जो है वो फ्लाई करने में हेल्प करती है। फिर स्ट्रीमलाइन बॉडी है। जो बर्ड्स हैं उनकी भी बॉडी जो है वो, अगर हम उनको लंबा करके देखें तो हेड जो है वो भी नोकदार होता है स्ट्रीम की तरह, और उसके पीछे वाले पर जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड हो जाते हैं, और जब वो उड़ रहे होते हैं तो उनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड शेप में शो करती है, जिसकी वजह से जो है वो हवा जो है उसकी बॉडी से आसानी से गुजर सकती है, और उनकी बॉडी जो है वो रेसिस्टेंस नहीं पैदा करती मूवमेंट में। फीदर्स जो हैं वो स्मूथली लाए होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, सो डैट एयर कैन फ्लो ओवर देम इजीली। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़्लाइट की कितनी टाइप्स हैं। तो फ़्लाइट की 2 टाइप्स हैं, एक्टिव फ़्लाइट और पैसिव फ़्लाइट। तो बर्ड्स कैन फ्लाई इधर पैसिवली बाय ग्लाइडिंग और एक्टिवली बाय फ्लैपिंग देयर
विंग्स। जब वो एक ख़ास बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो वो फिर हवा में तैरते रहते हैं, जिसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। और जब वो ज़मीन से ऊपर जा रहे होते हैं या नीचे आ रहे होते हैं तो वो अपने परों को तेज़ी से फ्लैप करते हैं या फड़फड़ाते हैं, तो उसको एक्टिव फ्लाइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव फ्लाइट क्या होती है। व्हेन बर्ड्स ग्लाइड विंग एक्ट एज एरोफॉइल्स, वो बिल्कुल हवाई जहाज़ के परों की तरह एक्ट करते हैं और हवा को आहिस्ता आहिस्ता काट कर पीछे भेजते रहते हैं और बर्ड्स जो हैं वो आगे को मूव करते हैं। तो एरोफॉइल क्या होता है? एरोफॉइल इज़ एनी स्मूथ सरफेस विच मूव्स थ्रू द एयर एट एंगल टू द एयर स्ट्रीम, जो कि ऐसी स्मूथ एयर सरफेस होती है जो कि हवा में इस ख़ास एंगल पर मूव करती है। एयर फ्लोज ओवर द विंग इन सच अ वे दैट द बर्ड्स इज़ गिवन लिफ्ट। अब हवा के आगे वो इस ख़ास एंगल से मूव करते हैं कि हवा उनको हेल्प करती है ऊपर उठाने में। द अमाउंट ऑफ लिफ्ट डिपेंड ऑन द एंगल एट विच द विंग इज़ हेल्ड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम। अब हवा उसको ऊपर उठाने में कितनी लिफ्ट देती है, कितनी हेल्प करती है, ये डिपेंड करता है कि वो हवा के बहाव या रुख के ऊपर कौन सा एंगल बना रहे हैं। दिस डज नॉट नीड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स एंड मच एनर्जी कंजप्शन। इस तरह से क्या होता है कि हवा के ज़ोर पर बर्ड जो है वो आगे को मूव कर रहा होता है और उसको ऊपर उठाने के लिए विंग्स को फड़फड़ाने की और एनर्जी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी टाइप की जो फ़्लाइट है वो एक्टिव फ़्लाइट कहलाती है। जब लिटल और नो स्पॉट गेन हो अपवर्ड एयर करंट से, तो सेम इफ़ेक्ट जो है उसको अचीव करने के लिए विंग्स को फ्लैप किया जाता है या फड़फड़ाया जाता है, यानी जब हवा बंद हो या बहुत आहिस्ता हवा चल रही हो। As the birds move through the air, air flows more quickly over the curved upper surface than over the lower surface। तो बर्ड्स के जो पर हैं उनकी ऊपर वाली सरफेस जो है वो कर्व्ड या मुड़ी हुई होती है, तो ऊपर से हवा ज़्यादा तेज़ी से गुज़रती है और नीचे से आहिस्ता से गुज़रती है, जिसकी वजह से हवा का एक ग्रेडियंट या डिफरेंस पैदा हो जाता है और नीचे वाली हवा उसको ऊपर को धकेलती है और बर्ड ऊपर को उड़ जाता है। दिस reduces the air pressure on the top of wings as compared to the air below the wings। ऊपर से तेज़ी से हवा गुजरेगी और नीचे आहिस्ता से, तो ऊपर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे ज़्यादा, तो नीचे से ऊपर को प्रेशर पड़ेगा और बर्ड ऊपर को मूव करेगा। देयर इज़ नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग विच गिव्स लिफ्ट टू द बर्ड। दिस नीड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स एंड मोर एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। इसमें ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर जो है फ़्लाइट इवॉल्व हुई है। तो फ़्लाइट जो है वो 3 टाइप्स के वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। नंबर 1 टीरोडक्टाइल्स, जो कि एंशिएंट बर्ड्स थे। उसके बाद बर्ड्स, एवीज और चायरोप्टेरन्स बैट्स के अंदर ख़ास किस्म की जो है वो मूवमेंट होती है हवा में उड़ने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बर्ड्स के अंदर जो है वो कौन कौन सी एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जिसकी वजह से जो है वो उड़ने के या फ्लाइट करने के काबिल होते हैं। तो फ्लाइट जो है वो रिक्वायर करती है मोर मस्कुलर एफर्ट दैन स्विमिंग एंड वॉकिंग रनिंग। स्विमिंग और वॉकिंग और रनिंग के निस्बत फ़्लाइट के लिए ज़्यादा मसल्स की एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है या मसल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने 2 काम करने होते हैं। एक उन्होंने मूव करना होता है और दूसरा उन्होंने बर्ड की बॉडी को सपोर्ट करना होता है, उसका वेट उठाना होता है। तो उसके लिए जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं उसमें सबसे पहली चेंज है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ विंग्स। फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ विंग्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर, thus it can generate sufficient lift to remain in air by beating its wings powerfully। तो बर्ड्स के विंग्स का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो हवा को तेज़ी से काटेंगे और ज़्यादा जो है वो बर्ड आसानी से ऊपर को मूव कर सकेगा। उसके बाद है मॉडिफिकेशंस इन स्केलेटन। तो उनके स्केलेटन में जो है वो भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो बर्ड ऊपर उड़ सकते हैं। सबसे पहली जो चेंज है वो है इनलार्जमेंट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अडाप्टेशन है जो कि
बर्ड को ऊपर मूव करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो है स्टर्नम जो है उसकी डेवलपमेंट है कील में। कील जो है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द अटैचमेंट ऑफ पेक्टोरल मसल्स और फ्लाइट मसल। तो पेक्टोरल गर्डल और कील दोनों मिलकर ख़ास मसल्स को अटैच करते हैं और वो मसल्स जो हैं वो विंग को मूव करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है पेक्टोरल मसल और बोन्स। पेक्टोरल मसल्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं पावर फॉर अपर स्टॉक लिफ्टिंग एक्शन इज़ पॉसिबल बिकॉज द टेंडन ऑफ सुप्राकैराकॉइड मसल जो हैं वो एक ओपनिंग जिसे फोरामेन ट्रासियम कहते हैं उसमें से गुजरकर कील के साथ अटैच होते हैं। ये फोरामेन या सुराख जिसे फोरामेन ट्रासियम कहते हैं ये ख़ास सुराख होता है जो पाया जाता है स्कैपुला कैराकॉइड और क्लेविकल बोन्स के दरमियान। उस्मान गनी दिस फोरामेन इज़ फॉर्म बिटवीन द स्कैपुला कैराकॉइड एंड क्लेविकल बोन्स। तो ये स्कैपुला कैराकॉइड और क्लेविकल बोन्स के दरमियान पाया जाता है। इसकी अपर सरफेस जो है वो ह्यूमरस के साथ अटैच होती है और इसके ज़रिए जो है पावरफुल मसल्स जो हैं वो ह्यूमरस को स्कैपुला से जोड़ते हैं और क्लेविकल बोन से जोड़ते हैं जिसकी वजह से लिफ्ट पॉसिबल होती है। फिर है नंबर ऑफ़ बोन्स जो हैं दूसरे लिम्स के निस्बत इसमें रिड्यूस होता है और बहुत सारी बोन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज या जुड़ी होती हैं ताकि मिलकर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। उसके बाद है विंग्स एंड शेप ऑफ विंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्पीड एंड टाइप ऑफ फ्लाइट। जैसे कि नंबर 1 लॉन्ग नैरो विंग्स जैसे कि गल के और सी बर्ड्स के होते हैं वो ग्लाइडिंग मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। शॉर्ट ब्रॉड विंग्स जैसे कि गार्डन बर्ड्स के होते हैं वो स्लो फ्लैपिंग फ़्लाइट के लिए होते हैं। और लार्ज ब्रॉड विंग्स जैसे कि सी ईगल वल्चर्स के जो हैं वो सोरिंग फ़्लाइट या तेज़ फ़्लाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर मेम्ब्रेनस विंग्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो क्वाइट डिफरेंट अरेंजमेंट है विंग बोन की लेकिन वो भी उसी तरह की अडाप्टेशन जो है वो फ़्लाइट के लिए शो करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैमल्स में लोकोमोशन कैसे होती है। तो मैमल्स जो हैं उनके अंदर एफिशिएंट वे फॉर सपोर्टिंग द बॉडी होता है और ये लिम्स ऑफ मैमल्स जो हैं वो फर्दर मॉडिफाइड होते हैं ताकि लोकोमोशन के मुख्तलिफ मोड्स को सपोर्ट कर सके। तो मैमल्स में जो लोकोमोशन है उसके बहुत सारे मोड्स हैं तो हम उनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है प्लैंटिग्रेड। प्लैंटिग्रेड मैमल्स वो हैं जो कि अपने सोल्स पर या पाँव के तलवे पर चलते हैं, उनको हम प्लैंटिग्रेड्स कहते हैं। सो ड्यूरिंग दिस लोकोमोशन पाम सोल्स डिजिट्स मोर और लेस फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। इनकी एग्जाम्पल हैं मंकी, एप्स, मैन, बियर वगैरह। दूसरे हैं डिजिटिग्रेड्स मैमल्स जो कि अपने डिजिट्स पर या उंगलियों पर चलते हैं वो डिजिटिग्रेड कहलाते हैं। ये मैमल जो हैं इनके अंदर ग्रेटर एबिलिटी होती है टू रन फास्टर दैन प्लैंटिग्रेड। इन दम फर्स्ट डिजिट जो है वो यूजुअली रिड्यूस होती है या कम्प्लीटली लॉस्ट होती है। पहली उंगली जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस या मौजूद नहीं होती। तो इनकी एग्जांपल हैं रैबिट्स, रोडेंट्स, कार्निवोर्स वगैरह। फिर तीसरे हैं अंगुलीग्रेड्स मैमल जो कि अपने टोज़ की टिप्स पर चलते हैं और उनके टोज़ जो हैं वो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड होते हैं जिसे हूफ कहते हैं और इस वजह से ये एक स्विफ्ट टाइप ऑफ मूवमेंट है जैसे कि डियर में, ज़ेब्रा में और कैटल्स में पाई जाती है। उसके बाद है बाइपेडल मूवमेंट। वो मैमल्स जो 2 लेग्स पर चलते हैं, हाइंड लिम्स को इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग और रनिंग के लिए। इनकी एग्जांपल है मैन, मंकी, कैंगरू वगैरह। फिर है ब्रैकिएशन। वो मैमल्स जो कि 4 लिम्स को ग्रैस्पिंग और स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रीज़ के दरमियान में से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जैसे कि मंकीज़। फिर है ग्लाइडिंग। वो मैमल्स जो कि जिनके अंदर एक लार्ज ग्लाइडिंग मेम्ब्रेन होती है 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के दरमियान जिसके ज़रिए वो जंप भी कर सकते हैं और एक ट्री से दूसरी जगह पर उड़ भी सकते हैं, हवा में से उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं जैसे कि फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं, फ्लाइंग ल्यूमर्स हैं।
उसके बाद फ्लाइट मैमल्स हैं जो कि ट्रू फ्लाइट शो करते हैं बिटवीन सेकंड एंड 5th डिजिट्स के दरमियान उनके जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि बैट्स। अब हम देखते हैं कि एवोल्यूशनरी चेंजेस या अडाप्टेशंस जो टेट्रापोड्स में होती हैं वो कौन कौन सी हैं। मोस्ट लैंड वर्टिब्रेट्स जो हैं वो टेट्रापोड्स होते हैं, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टिलिया, मैमल्स। टेट्रापोड्स जो हैं उनके अंदर फॉलोइंग अडाप्टेशंस पाई जाती हैं। नंबर 1 जो है रेप्टाइल और एम्फीबियंस में हम देखते हैं कि कौन सी अडाप्टेशंस हैं। तो ये एनिमल्स जो हैं इनकी लेग्स जो हैं वो साइड ऑफ बॉडी से बाहर निकलती हैं और एस रिगल मूवमेंट जो है वो पाई जाती है एज ए पार्ट ऑफ बॉडी। दूसरा है गर्डल्स एंड लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स जो हैं वो होमोलॉजी शो करते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर में। पेल्विक गर्डल ऑफ टेट्रापोड्स जो है वो सैक्रल रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ सख्ती से मजबूती से यूनाइटेड होता है। इसमें 3 कार्टिलिजिनस बोन्स होती हैं, डैट इज़ इलियम, इस्चियम और प्यूबस। ये जो पेल्विक गर्डल या हाइंड लिम्ब का गर्डल होता है ये 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है, इलियम, इस्चियम और प्यूबस। इनके जहाँ पर ये तीनों हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक डिप्रेशन या कैविटी होती है जिसे एसिटाब्यूलम कहते हैं। एसिटाब्यूलम के अंदर जो है वो फीमर या थाई बोन जो है वो आकर अटैच होती है और वो इस वजह से उसकी मूवमेंट में बहुत अच्छी तरह से हेल्प करती है। फिर है लिम्स ऑफ टेट्रापोड जो हैं वो भी बेसिकली सिमिलर होते हैं, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। टेट्रापोड लिम्ब जो हैं वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं सब के सब में और उनके अंदर 5 डिजिट्स होती हैं। सर्टन केसेस में है जो है वो इन लिम्ब्स के कुछ पार्ट आपस में मिलकर न्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ में जो है पार्ट्स जो हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, जैसे कि मैमेलियन लोकोमोशन में लेग्स जो है वो बॉडी के नीचे आ जाती हैं और इस तरह से ये लेग जो है मोर एफिशिएंट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। स्पाइन और इस आर्चिंग जो हैं वो भी हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट में, जैसे कि रनिंग मैमल्स की जो टेल बोन है उसके ऊपर एक स्पाइन होता है जो कि इंक्रीज़ करती है स्ट्राइड लेंथ। द पावर ऑफ मूवमेंट जो है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पाइन से इंक्रीज़ की जाती है जो कि फुली एक्सटेंडेड लिम्स उसमें हेल्प करते हैं। इन दिस वे फोर्स प्रोड्यूस जो होती है बैक मसल के ज़रिए वो ग्राउंड को ट्रांसमिट होती है और ग्राउंड उसके रिएक्शन में बॉडी को आगे मूव कराता है।